ओके तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो ये आपने एक्सरसाइज 2.2 में ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा और ये CBSE में हर साल 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक साल नहीं तो अगले साल ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। तो आइए हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 12। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। याद रखिए कोई भी पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि डिग्री क्या है 2, तो इसमें मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो दोनों ज़ीरोज़ निकालेंगे एंड देन हम लोग उसके कोएफिशिएंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। तो ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से हम लोग ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, जो लास्ट का टर्म है उसको x² के साथ जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो x² के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब देयर इज़ 1। तो 12 1s are 12। तो 12 के फैक्टर्स लिखिए। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, देन 4 इंटू 3 6, वो रिपीट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें वी वॉन्ट 7x। तो हमें 7x चाहिए। तो आप बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 बनाऊं। तो देखिए अगर 12 प्लस 1 करूंगी तो 13 हो जाएगा, 12 माइनस 1 करूंगी तो 11 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 इंटू 2, 6 प्लस 2 करूंगी तो 8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 करूंगी तो 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 4 प्लस 3 करूंगी तो इट विल बी 7, यानी दिस इज़ द करेक्ट जो हमें चाहिए। तो आइए x² को एज इट इज़ लिखेंगे और 7x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें मिल गया हमारा जो हमें चाहिए था 3 एंड 4 में हम इसे स्प्लिट करेंगे। तो 7x को वी विल राइट एज 3x प्लस 4x और 12 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, you can see, आप ध्यान से देखिए मैंने पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ स्प्लिटिंग हुआ है मिडिल टर्म का, इसीलिए इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का ग्रुप बनेगा और इन दोनों का ग्रुप बनेगा। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स और 3x यानी 3 इंटू एक्स। तो आप देखिए इन दोनों में इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो कॉमन क्या जाएगा, हम x को कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या, x² में से एक x को कॉमन लिया तो एक x बच गया, प्लस 3x में से x को ले लिया बाहर तो बचा 3, तो x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो देखिए 12 इज़ 4 इंटू 3 इज़ 12। इधर देखिए 4x में भी 4 है, 12 में भी 4 है, तो दोनों में 4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या, x प्लस 3 इज लेफ्ट। तो आप देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में सेम आया, तो x प्लस 4 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से आए, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। तो हम दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये जो दो नंबर्स आए हैं, दीज आर अवर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आए हैं, तो एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे ज़ीरो को हम बीटा मानेंगे।
तो लेट -4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड -3 बी बीटा। तो देखो हम लोगों ने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिए, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही काम नहीं है, हमको कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हमने ज़ीरोज़ तो निकाल दी, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12 और हमारे दो ज़ीरोज़ आ चुके हैं, अल्फ़ा -4 और बीटा -3। अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट्स क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। सो a, b एंड c आर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। जैसे x² के साथ जो भी नंबर होगा दैट इज़ योर a, x के साथ जो भी नंबर होगा दैट इज़ b एंड लास्ट जो टर्म है ओनली कांस्टेंट दैट इज़ c। तो आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा जो पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12, उसमें a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। तो व्हाट इज़ a? a इज़ बेसिकली x² के साथ जो नंबर होता है। तो x² के साथ हम देख सकते हैं कोई भी नंबर नहीं है, जब कोई भी नंबर नहीं है इट मीन्स दैट इज़ 1, तो a इज़ 1। व्हाट इज़ b? x के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो x के साथ कोएफिशिएंट इज 7, सो b इज़ 7 एंड c इज़ द लास्ट कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 12। तो हमारे पास a, b और c भी आ गए हैं। वी हैव गॉट अवर a, b एंड c। अब हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो अब हमारे रिलेशनशिप क्या है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी आ गए, आप देख सकते हैं ये 3 हमारे पास कोएफिशिएंट्स है और ये हमारे पास 0 आ गए। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो जैसे कि आपको पता है रिलेशनशिप क्या है, दो रिलेशनशिप है। नंबर 1 रिलेशनशिप इज सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा + बीटा। तो what is alpha plus beta? What is my alpha? It is -4 plus what is my beta? It's -3. तो -4 plus into minus is -3, तो it will come out to be -7 और इसको हमें चेक करना है विद माइनस ऑफ b अपॉन a के साथ। तो what is my b? My b is 7, so I want minus of and my b is 7 upon what is my a? A is 1, तो माइनस बी अपॉन ए भी क्या आ गया, -7। तो आप ध्यान से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। तो हमने पहले रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी -7 आया, -b अपॉन ए भी -7 आया, सो वी हैव वेरीफाइड द फर्स्ट रिलेशनशिप। नाउ द सेकेंड रिलेशनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। So second relationship is product of zeros, यानी हमारे जो दो ज़ीरोज़ हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सो अल्फ़ा इज़ -4 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 3s are 12, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 12 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें किसके इक्वल करना होता है, c अपॉन a के। तो आप देखिए c अपॉन a, व्हाट इज़ माई c? c आप देख सकते हैं इट्स 12, तो लेट मी राइट 12 अपॉन c अपॉन a, व्हाट इज़ माई a? नाउ माई a इज़, आप देख सकते हैं a इज़ 1, तो 12 अपॉन 1, तो अगेन इट्स 12। तो आप देख सकते हैं alpha into beta is also 12 and c upon a is also 12. It means alpha beta is also equal to c upon a. तो देखिए हमने दोनों रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करा। सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को -b अपॉन a के बराबर प्रूफ करा और अब हम लोगों ने अल्फ़ा इंटू बीटा को c अपॉन a के बराबर प्रूफ करा। Therefore we have verified
द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। देखिए इतने इजी क्वेश्चंस हैं और ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन CBSE में आता है इन क्लास 10th। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप लर्निंग।